चोर बहु फिरत हैं, चारों तरफ इंद्रियों के विषय रूपी चोर ताक लगा करके बैठे हैं और वे बस इंतजार कर रहे हैं कि तुम जरा सा प्रमाद में आओ और हम अपना काम करके निकले। इसीलिए भगवान कहते हैं साधक को हमेशा जागृत रहना चाहिए। जो जागृत है वही चोरों से बच सकता है, और जो प्रमाद में घिरा कि चोरों ने उसे लूट लिया। सदगुरु दे जगाए मोह नींद जब उस समय, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। सदगुरु का काम है जगाना। रात्रि में पहरा देने वाला पहरेदार रात भर हमारे गांव में घूमता हुआ, नगर में घूमता हुआ चिल्लाता रहता है, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। बिसिल बजाता है, हमारे घर के सामने आकर के डंडा पटकता है, आवाज करता है, आगे बढ़ जाता है। तुम्हें लगता है कि वह बता रहा है कि मैं घूम रहा हूं जाग रहा हूं, नहीं, हकीकत में वो इसलिए ऐसा करता है ताकि तुम गहरी नींद में ना सो, कभी जरूरत पड़े तो एकदम से उठ करके तैयार रहो। वो तुम्हें जगा रहा है। इसी प्रकार से जो सद्गुरु होते हैं वे हमें जागृत रखते हैं, हमें जगा करके रखते हैं। ये आपको जो मैं प्रवचन सुनाता हूं सुबह दोपहर शाम लगातार आपसे बोल रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं भाई? आपको मैं जगा करके रखना चाहता हूं, क्योंकि जरा सा भी तुम्हें समय मिला कि तुम्हें पैर फैलाने में देरी नहीं लगेगी, तुम्हें खर्राटे लेने में देरी नहीं लगेगी। तो गुरु कहता जागते रहो, तुरंत सावचेत हो जाते। तो कह रहे चोर कौन है? कह दस वहा चोर कौन है? तो आचार्य कहते हैं विषया, जो विषय है, इंद्रिय के विषय, मन के विषय, ये विषय ही हमारे जीवन को नष्ट नाबूद कर रहे हैं, हमारे जीवन को समाप्त कर रहे हैं। इसलिए विषय भोगों से बाहर निकलो। पूरी जिंदगी हो गई विषय भोगों को भोगते हुए, कौन सा सुख मिला? सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। इतना विषय भोगों को भोगने के बाद भी आज तक संतुष्टि नहीं हुई। तो आचार्य कहते हैं ये विषय रूपी चोर तो हमें अपनी बातों में लगा करके हमें लूट करके जा रहे हैं। प्राणी जगत में एक छोटा सा प्राणी है जिसका नाम है छछूंदर। ये छछूंदर जन्म से ही अंधा होता है, इसे दिखाई नहीं देता। इसी कारण से वह हमेशा किनारे किनारे चलता है, बीच में कभी नहीं आता है, दीवार से टकरा कर। अब वह व्यक्ति किनारे किनारे चलता है और गंध से पता लग जाता है कि हाँ मेरे खाने लायक पीने लायक कुछ है, तो किनारा छोड़कर के धीरे से वहां आता है और वापिस किनारे बेचारे की कोशिश करता है। तो छछूंदर होता है। अब वह छछूंदर जब हमारे पास आ जाए, रात में आप सो रहे हो तो आपकी उंगली काटता है। क्या काटता है? उंगली काटता है। अब उंगली काटने का उसका तरीका बड़ा शानदार है। वो काटता जाएगा फूंकता जाएगा, काटता जाएगा फूंकता जाएगा, काटता जाएगा फूंकता जाएगा। तुम्हारी आधी उंगली भी खा ले तो तुम्हें पता नहीं लगेगा कि मेरी उंगली खा ली। तो ऐसा वह काटता हुआ फूंकता चला जाता है और फिर एकदम से आपको एहसास हो जाए तो आप हिल गए तो इतने में वो भाग जाता है, इतने में भाग जाता है। आपको एहसास हुआ कुछ है, अन्यथा ये जब तक वो टकरा नहीं रहा है आपसे, उसकी पूंछ नहीं टकरा रही है,
उसके कान नहीं टकरा रहे हैं, तब तक आप उसको पकड़ नहीं सकते। वो काटेगा ताकि आपको पता ना चले कि मैं काट के खा रहा हूं, और फूक फूक करके वह चुपचाप खा लेता है और आपको एहसास हुआ और भाग जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो विषय सुख है ना, ये छछूदर है। ये आपको फूक फूक करके खा रहे हैं, और आप हो कि बेसुध सोए हुए हो, तुम्हें ख्याल भी नहीं आता। पूरे हम खत्म हो जाते हैं इन विषयों के कारण से। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, यदि यहां पर राज ऋषि अमोघ वर्ष कह रहे हैं कि चोर कौन है, तो विषय सुख ही चोर हैं, जिनके कारण से हम अपने आत्म सुख से वंचित हैं। वो अपने में उलझा करके रखते हैं और कहते हैं सुख तो हम ही है, हमारा भोग करो, और हम उन सुखों को भोगने में अपने आत्म सुख की ओर कभी ध्यान नहीं देते हैं, आत्म सुख की ओर कभी कदम नहीं बढ़ाते हैं। आत्मा का सुख भी पाने जैसा है या आत्मा का सुख भी सुख है, ये भी हम नहीं जानते हैं। हम तो शरीर के सुख को ही सुख समझ करके उलझे हुए लोग हैं। तो विषय सुख ही चोर है, ये विषय ही हमें संसार में उलझाए हुए हैं। जिस विष को पी करके आदमी एक बार मरता है, ये विषय के विष को पीकर आदमी बार बार मरता है। इन विषय के साथ इस प्रकार से यह जीव उलझा हुआ है कि हमें लगता है कि बस यही सुख है। अच्छा सोने को मिल जाए, अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा सूंघने को मिल जाए, अच्छा देखने को मिल जाए, अच्छा सुनने को मिल जाए, इसके अलावा तुम्हें चाहिए क्या? जिनके पास ये पांचों इंद्रिय के विषय है, उसे लगता है कि राजा तो मैं ही हूं। जबकि जैन धर्म कहता है जिन्होंने इंद्रिय और मन के विषयों को छोड़ा है, वही राजा है, वही महाराजा है, वही मुनिराज है। बाकी तो सब भिखारी है, भिखमंगे हैं, जो एक दूसरे से सुख की भीख मांग रहे हैं। पति पत्नी से कहता है मुझे सुख दे दे, पत्नी पति से कहती है मुझे सुख दे दो, माँ बाप बच्चों से कहते हैं मुझे सुख दे दो, बच्चे माँ बाप से कहते हैं मुझे सुख दे दो। सब एक दूसरे के सामने कटोरा फैलाए खड़े हैं। अब भिखारी भिखारी से भीख मांगेगा तो क्या मिलेगा? है सब भिखारी भिखारी के सामने कटोरा फैला कर दे, दाता के नाम दे, अल्लाह के नाम दे, है? सब भिखारी हैं, एक दूसरे से मांग रहे हैं। विषय सुख का भोग करने वाले भिखारी हैं, और आत्म सुख को भोगने वाले राजा महाराजा है, और वही जीवन सबका होना चाहिए। तो यहां पर प्रश्न आया केचा दस्सवो विषया, और चोर कौन है? तो कहते हैं विषय ही चोर हैं। तो इन इंद्रियों के विषयों से बचो, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अन्यथा बड़े मुश्किल से मिला हुआ यह जीवन इन विषय चोरों के चक्कर में चकनाचूर हो जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला।